सीने में जलन, खट्टी डकारें या एसिडिटी, क्या ये सब आपको जाना पहचाना लग रहा है? अगर हाँ, तो आपने पेंटोसैक डीएसआर का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ये छोटा सा कैप्सूल हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है? चलिए, आज इसी के काम करने के तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम पहले जीईआरडी की समस्या को जानेंगे, फिर समझेंगे कि पेंटोसैक डीएसआर कैसे इसका समाधान बनता है। हम ये भी देखेंगे कि इसे लेने का सही तरीका और सही समय क्या है, और हाँ, इसके लंबे इस्तेमाल से जुड़े कुछ जोखिमों पर भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खाना खाने के बाद सीने में वो जलन या गले तक खट्टा पानी आ जाना, ये एक बहुत ही आम एहसास है जिससे कई लोग परेशान रहते हैं। मेडिकल की भाषा में इसी हालत को गैस्ट्रोईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज यानी जीईआरडी कहा जाता है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो जीईआरडी तद होता है जब हमारे पेट में बनने वाला एसिड गलत दिशा में यानी वापस हमारी खाने की नली की तरफ बहने लगता है, और ये दवा इसी मूल समस्या को ठीक करने के लिए बनाई गई है। तो फिर इस परेशानी का हल क्या है? यहीं पर पेंटोसैक डीएसआर जैसी दवाइयां एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन इसका काम सिर्फ जीईआरडी को ठीक करना ही नहीं है। इसे और भी कई दिक्कतों के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पेट के छाले यानी पेप्टिक अल्सर, बदहजमी और यहाँ तक कि मतली और उल्टी में भी। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक कैप्सूल इतना असरदार कैसे है? इसका राज छिपा है इसके अंदर मौजूद दो ताकतवर दवाइयों के मेल में। इस दवा की सबसे खास बात है इसका डबल एक्शन फॉर्मूला। एक तरफ है पेंटोप्राजोल, जो पेट में एसिड बनाने वाली मशीनों को, जिन्हें प्रोटॉन पंप्स कहते हैं, उन्हें बंद कर देता है। और दूसरी तरफ है डोमपेरिडोन, जो एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। ये पेट के मूवमेंट को तेज करता है ताकि खाना और एसिड सही दिशा में यानी आगे की तरफ बढ़े, वापस गले की ओर नहीं। मतलब ये दोनों दवाइयां मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। एक एसिड के प्रोडक्शन को ही कम कर देती है और दूसरी ये पक्का करती है कि जो थोड़ा बहुत एसिड बना है वो पेट से जल्दी से आगे निकल जाए। लेकिन एक मिनट, क्या हम जानते हैं कि ये दवा कब लेनी है? ये बात उतनी ही जरूरी है जितना कि दवा लेना। चलिए देखते हैं क्यों। सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए नियम बिल्कुल साफ हैं। इसे हमेशा खाली पेट लेना है, हो सके तो दिन के पहले खाने यानी नाश्ते से करीब आधे से 1 घंटे पहले। और हाँ, कैप्सूल को तोड़ना या चबाना नहीं है, पूरा निगलना है। और इसके पीछे एक पक्का वैज्ञानिक कारण है। पेंटोप्राजोल जैसी दवाएं, जिन्हें पीपीआई कहते हैं, वो तब सबसे अच्छा काम करती है जब पेट खाना पचाने के लिए एसिड बना रहा हो। तो खाने से पहले इसे लेने का मतलब है कि दवा सही समय पर उन एक्टिव एसिड पंप्स पर हमला करती है। चलिए, अब बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर पहलू की। ये तो सच है कि पेंटोसैक डीएसआर बहुत फायदेमंद है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि अगर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो इसके कुछ संभावित खतरे भी हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा जोखिम जुड़ा है इसके एक हिस्से डोमपेरिडोन से, और इसका सीधा ताल्लुक हमारे दिल की सेहत से है। देखिए, यूके सरकार की तरफ से जो आधिकारिक चेतावनियां हैं वो काफी गंभीर हैं। ये बताती हैं कि दिल से जुड़े गंभीर साइड इफेक्ट्स का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है, खास तौर पर उन लोगों में जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जो 30 मिलीग्राम से ज्यादा की डोज ले रहे हैं या जिन्हें पहले से दिल की कोई बीमारी है। इसीलिए आमतौर पर इसे 1 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती। अब आते हैं दूसरे बड़े जोखिम पर, जो पेंटोप्राजोल से जुड़ा है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसके पर मेडिकल दुनिया में काफी बहस हुई है कि क्या इसके लंबे इस्तेमाल से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। देखिए, एक तरफ कई स्टडीज हैं जो इस लिंक की तरफ इशारा करती हैं। कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि लंबे समय तक पीपीआई लेने वालों में विटामिन B12 की कमी का खतरा 50% तक बढ़ सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कई दूसरी बड़ी और लंबी चली स्टडीज जैसे सोप्रानो और लोटस स्टडीज में ये पाया गया कि सालों तक पीपीआई लेने के बाद भी लोगों के विटामिन B12 लेवल में कोई खास फर्क नहीं आया। ये इस मुद्दे की जटिलता को दिखाता है। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, फिलहाल ज्यादातर मेडिकल कमेटियां ये मानती हैं कि सबूत इतने मजबूत नहीं हैं कि हर पीपीआई यूजर के लिए विटामिन B12 सप्लीमेंट की सिफारिश की जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत लंबे समय से ये दवा ले रहा है तो इस बारे में डॉक्टर से बात करना हमेशा एक अच्छा विचार है। विटामिन B12 के अलावा 1 साल से ज्यादा पीपीआई लेने से कुछ और जोखिम भी जुड़ सकते हैं।
जैसे हड्डियों के कमजोर होने से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ना और शरीर में मैग्नीशियम के लेवल का कम होना, जिसके अपने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम आखिर किस नतीजे पे पहुंचते हैं? फायदे और नुकसान के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? सबसे जरूरी बात यह है, जब कोई डॉक्टर सही बीमारी के लिए सही डोज में और सही समय के लिए इसे प्रिस्क्राइब करता है, तो पेंटोसेक डीएसआर के फायदे इसके जोखिमों से कहीं ज्यादा होते हैं। ये एक बहुत असरदार दवा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा समझदारी से ही होना चाहिए। और यही आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। कोई भी दवा अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सबसे जरूरी बात यह है कि उसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। सही तरीका, सही समय और डॉक्टरी सलाह, ये तीनों चीजें मिलकर तय करती हैं कि एक दवा हमारे लिए फायदेमंद साबित होगी या एक बेवजह का जोखिम बन जाएगी।